बताने का कोशिश करेंगे कि कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज के दिनों में इनोवेशन से रिलेटेड बात तो हम लोग को ये कॉन्फ्रेंस जो करते हैं ये इम्पॉर्टेंट है हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, हमारे प्रोफेशनल जो हमें अपडेशन चाहिए। शेयर किया है हमारा 16 और 17 जून 2023 को राष्ट्रीय सम्मेलन है नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंथेसिस, जिसका थीम है सिंथेसिस चेंज कंटिन्यूटी ग्रोथ। यह प्रोग्राम रांची ब्रांच ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया होस्ट कर रही है। यह प्रोग्राम रिसर्च कमेटी ऑफ ICAI के अंडर में हो रहा है। इस प्रोग्राम की अगर डिटेल्स पे जाए तो यह प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री श्री डॉक्टर रामेश्वर ओरांव जी है और स्पेशल गेस्ट हमारे फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल कोलफील्ड पवन कुमार मिश्रा जी। प्रोग्राम जो टेक्निकल सेशन है वो 2 दिनों में और इसमें 6 सेशंस होंगे और 6 सेशंस में अपने पूरे थ्रू द कंट्री से अपने एक्सपर्ट्स को यहाँ पर रिक्वेस्ट किए हैं कि वो अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो उसमें बॉम्बे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है दिल्ली जैसा वो आएंगे और वो बेसिकली हम लोगों को बताने का कोशिश करेंगे कि कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज के दिनों में इनोवेशन से रिलेटेड बात करें। तो इनोवेशंस उनका टॉपिक है बेसिकली इग्नाइटिंग इनोवेशन इन द इंडियन प्रोफेशनल लैंडस्केप। तो वो एक बहुत नया टॉपिक रहेगा जो हम लोगों के लिए बहुत एक्साइटेड है। इसके साथ साथ हम लोगों के CA गौरव गुप्ता आएंगे, ये GST से रिलेटेड बात है, अपना अपील्स और जो नया चेंजेस आए हैं GST उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन CA डॉक्टर अनुज गोयल जी रहेंगे जो कि चेयरमैन भी है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के। वो बात करेंगे बेसिकली हम लोग के कि हम लोगों का नया रेवेन्यूज़ क्या है, लर्निंग रेवेन्यूज़ फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो दिल्ली से आएंगे 2 दिन में। एंड लास्ट सेशन जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, कि कैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है उस पर्टिकुलर मार्केट में। तो वो बेसिकली सुमित पगड़िया हैं, वो कवर करेंगे। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ रांची नहीं, रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, ये सारे के सारे सिटीज़ को भी हम लोग इसमें कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ को भी हम लोग कॉन्टैक्ट किए हैं। इंडस्ट्रीज़ मतलब लाइक CCL है, CMPTI है, निकॉन है और BCCL है। इस तरीके से बहुत सारे लाइक कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो कि बेसिकली हम लोग को इसमें ज्वाइन करेंगे। तो इससे भी काफ़ी मोर देन 200 लोकेशंस हैं उनकी इन सब कंपनीज है कि क्या है कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग को ये कॉन्फ्रेंस जो करते हैं ये इम्पॉर्टेंट है हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, हमारे प्रोफेशनल जो हमें अपडेशन चाहिए और हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें साल भर में 30 आवर्स के अटेंड करने होते हैं प्रोग्राम। तो उसकी वजह से ये प्रोग्राम्स किए जाते हैं बड़े स्केल पे, क्योंकि ये 12 घंटे का प्रोग्राम है। तो ये हम सब प्रोफेशनल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है अटेंड करना। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ना झारखंड से सिर्फ नहीं, हमारे यहाँ मतलब जो ईस्टर्न इंडिया से भी बहुत लोग आ रहे हैं। जैसे कोल इंडिया जो है अपने कलकत्ता में PSU है, वहाँ से भी उन्होंने डेलीगेट्स भेज रहे हैं ये प्रोग्राम, क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है कि कोई सभी चाह रहे हैं कि इसका हम फ़ायदा उठाएं और जाके अटेंड करें। तो सब कॉर्पोरेट्स एंड सारे प्रैक्टिशनर्स भी यहाँ पे जो होंगे, कम से कम 500 प्रैक्टिशनर्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएँ और इस प्रोग्राम में 49 मतलब इवन बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के में भी इफेक्ट उसके पहले बना। और ये जो वो है क्या नाम है कमेटी, रिसर्च कमेटी, ये इंस्टीट्यूट की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमेटी है, 1966 में बनी थी ये। और जितने भी आप स्टैंडर्ड्स हैं कि मतलब आपको क्या फॉलो करना है, किस तरह से ऑडिट करना है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये स्टार्टिंग में इसी रिसर्च कमेटी का ऑब्जेक्ट हुआ करता था। आज भी रिसर्च कमेटी क्या करती है कि जितने भी लोग अपने बैलेंस शीट ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल करते हैं उनमें उनको चेक करना है ना, उनको अवार्ड्स देना कि हाँ किसका बेस्ट प्रेजेंटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। एक ये अवार्ड देते हैं, दूसरा अवार्ड ये देते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड में, अगर इंडिया में हमारा इंस्टीट्यूट है, कई कंट्रीज़ में हमारी जो है ब्रांचेस हैं और कई जगह पूरे मतलब मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में ही हमारे इंस्टीट्यूट के ये जो रिसर्च कमेटी यहाँ क्या प्रोग्राम कर रही है
इन्होंने एक ब्लेंड रखा है, बहुत अच्छे से चेयरमैन ने यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ने मैनेज किया है, इसको पूरा कॉम्बिनेशन तैयार किया है। ब्लेंड क्या है कि नए रेवेन्यूज क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए और भी जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ये आज क्या है ना कि स्कूटनी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आए उसकी वजह से एकदम से लॉ चेंज हो गया है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे। जीएसटी में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जो ये ट्रस्ट को लेकर के कहते हैं सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी फीमेल का हाथ होता है, लेकिन आप जब देखेंगे सक्सेसफुल जब हो जाएगा तो उसके पीछे ट्रस्ट जरूर होगी प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए। तो गवर्नमेंट बहुत सारे लॉ हर मतलब एवरी ईयर चेंज होते गए क्योंकि ये जो है बहुत सारे लोग ट्रस्ट बना के बैठे हैं जिनको इस लॉ के बारे में पता ही नहीं, इतना चेंज हो गया है कि अगर एक्चुअली उस लॉ को इफेक्ट दिया जाएगा तो कई लोग तो वो ट्रस्ट कराना भूल ही जाएंगे और चीजें गवर्नमेंट की हो जाएंगी, न क्लैरिटी है ही नहीं उन लोगों को। तो ये जो गवर्नमेंट ने इस बार चेंज किया है तो वो बहुत सारे जो बिल्स होते थे जिससे लोग अपना रास्ते निकाल लेते थे वो उन्होंने काट दिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा प्रोग्राम 2 दिन का जरूर अटेंड करें, क्योंकि ये केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, इस सोसाइटी एज ए होल सबको इम्पैक्ट देने वाला ये कॉन्फ्रेंस। महीने के अपडेट के साथ खुद को आगे अपडेटेड रखना पड़ता है ताकि हम जो अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे, हम अपने क्लाइंट को जो कंसल्टेंसी दे, उनको पुरानी चीजों की वजह से वो ऐसे सर्विसेज की वजह से अपना ऐसा स्टेप ना ले जिससे करंट लॉस को वो कंप्लाई ना करते हो। अगर हमें उसको कंप्लाई करना है तो हमें रेगुलर लर्निंग की जरूरत है, और रेगुलर लर्निंग हर आदमी आप लॉ को डाउनलोड करके पढ़े ये जरूरी नहीं होता। इसीलिए इंस्टीट्यूट रेगुलर सेमिनार्स और प्रोग्राम कराती है जिसमें आपका एक कॉर्पोरेट लर्निंग एंड प्रोफेशनल लर्निंग होता है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम लोग साल भर के जितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं और जो लर्निंग के लिए जरूरी होता है उसको कवर करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए उनको नॉलेज देते हैं। आपके इंस्टीट्यूट से कितने लोग जुड़े हुए हैं जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है? पूरे देश में हमारे इंस्टीट्यूट से कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे इंस्टीट्यूट से बाय डिफॉल्ट जुड़ा रहता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो उसकी मेंबरशिप द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अंदर में ही आती है। उसका ये रांची ब्रांच है जो उसकी फंक्शनिंग को फॉर्मुलेट अलग से तो कोई हमारी कोई बॉडी अलग से नहीं है, ये कोई अलग से सोसाइटी या फॉर्मेशंस किया हुआ नहीं है। अभी जो कॉन्फ्रेंस होगा 16 तारीख से, उसमें कितने लोग भाग लेंगे ऑल ओवर इंडिया से? ऑल ओवर इंडिया से 700 लोग भाग लेंगे, जिसमें से 400 से 450 अनुमानित है रांची से रहेंगे और बाकी आंध्र प्रदेश देश से। अध्यक्ष रांची ब्रांच, आप सबों को हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंथेसिस चेंज कंटिन्यूटी ग्रोथ के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस 16 और 17 जून 2023 को CCL दरभंगा हाउस के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामेश्वर ओराव जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ झारखंड है, और वह अन्य अतिथि श्री पवन कुमार मिश्रा जी जो कि डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ सेंट्रल कोलफील्ड इंडिया है, उनके द्वारा हमारा इनॉग्रेशन होगा। उसके बाद यह प्रोग्राम 6 टेक्निकल सेशंस में बांटा गया है, जिसमें माननीय स्पीकर्स आ रहे हैं पूरे देश से, मुंबई से, इंदौर से व अन्य जगह से एक स्पीकर आ रहे हैं जो एक टेक्निकल टॉपिक रिलेटेड टू इंस्टीट्यूट टेक्निकल सेशन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स को कवर करेंगे। और हमारा एक इवनिंग में गेट टुगेदर भी होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, जिसमें वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आती है। और इस प्रोग्राम का कितने लोग भाग ले रहे हैं? यह कॉन्फ्रेंस में 700 लोग भाग ले रहे हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व अन्य प्रोफेशनल्स जैसे कि एडवोकेट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज भी रहेंगे। तो वर्तमान समय में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो GST प्रणाली है, क्या कुछ नया अपडेट आया उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसा कि GST को हम नया लॉ मानते हैं जो कि 2017 से इम्प्लीमेंट किया गया था, और कोई भी लॉ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होने में कम से कम 5 साल लगता है, क्योंकि 5 साल हो चुका है और GST को मैक्सिमम लोगों ने अडेप्ट कर लिया है। सारे बिजनेस हाउसेस उसको समझ चुकी है, सारे प्रोफेशनल्स अपने कामों को समझ चुके हैं, इसके ऑडिट्स को, इसके वर्किंग को लोग जान चुके हैं। अब इसमें क्या अपडेट्स होते हैं, अब इसके बाद आगे की चीज़ें होती है अपील्स, क्योंकि केसेस आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लोगों की गलतियां हुई होगी फाइलिंग में। अब लोगों के केस डिपार्टमेंट में जाते हैं और वो अपील्स उसे हम बोलते हैं, उसके केसेस आने लगते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस में अपील्स रिगार्डिंग GST लॉज पे डिस्कशंस की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में कितना सेशन है? कॉन्फ्रेंस में 6 सेशंस पे बांटा गया है। सेशन में कौन कौन से मुख्य बिंदु होंगे थोड़ा बताइए। कॉन्फ्रेंस का सबसे पहला सेशन है लर्निंग अबाउट रिसर्च। हमारे इंस्टीट्यूट जो कि अपने आप को रेगुलरली अपडेटेड रखने पे
फोकस करता है, इसीलिए हम लोग रेगुलरली रिसर्च के टॉपिक्स पे बातें करते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीए दिलीप देसाई जी के द्वारा, जो कि विश्व में फेमस चार्ट अकाउंटेंट है। उनका टॉपिक भी रिसर्च से रिगार्डिंग इनोवेशन इन इंडियन लैंडस्केप है। इसमें प्रोफेशन से रिगार्डिंग क्या क्या इनोवेशंस और क्या क्या अपडेट्स आते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट के रोल क्या क्या इनोवेशंस में रहते हैं, उस पे है। हमारा तीसरा टॉपिक अपील्स एंड रिसेंट अपडेट्स इन जीएसटी है, जो कि दिल्ली से गौरव गुप्ता जी लेंगे। हमारा दूसरा दिन का पहला टॉपिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। चैरिटेबल ट्रस्ट में इस साल जो चेंजेस आए हैं वो आज तक के चैरिटेबल ट्रस्ट के एक्ट आने के बाद में सबसे बड़ा चेंज है। इस टॉपिक पे लर्निंग्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था और ये बहुत डिमांड में था, इसीलिए हमने ये टॉपिक का फोकस रखा और इसमें पास्ट प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूट के सीए मनोज फडनीस जी, वो इसको एड्रेस करेंगे। उसके बाद का हमारा सेशन है इनकम टैक्स का ही असेसमेंट एंड नोटिसेस अंडर सेक्शन 148 एंड 148A, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हमारा छठा सेक्शन एक सेपरेट सेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा कैपिटल मार्केट और शेयर मार्केट में एक्टिव रहते हैं, उनके एवेन्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। इसमें देश के बहुत फेमस सुमित बागड़िया जी, जो कि जी बिजनेस, CNBC आवाज़ और अन्य शेयर मार्केट के रिलेटेड चैनल्स में अपनी बाइट्स देते रहते हैं, वो स्वयं आ रहे हैं बॉम्बे से, और 2-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहेंगे जो अपने आइडियाज़ और सजेशंस देंगे इस टॉपिक पे।